Good morning, student. Class 5th. Today we will start new topic and new topic is simple interest. स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट है क्या कि सपोज़ आप किसी को अपने रुपीस कुछ दिनों के लिए दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, तो आपने उन पर एक कंडीशन लगाई क्या कि अगर मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ तो ये 100 रुपीज़ मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा 110 रुपीज़। तो आपने 10 रुपीज़ अलग से इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ 100 का कितने परसेंट आपने क्या है एक इंटरेस्ट लिया कि आपने उनसे कुछ जो मनी है वो आपने उनसे एडवांस मांगी, ओके। तो इनको क्या बोलते हैं कि वी ऑफन, देखो स्टूडेंट यहाँ थोड़ा, कि वी ऑफन बोरो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आवर फ्रेंड्स टू बाई समथिंग फ्रॉम कैंटीन और द कैंटीन और बुक शॉप। तो हाउ एवर व्हेन वी नीड टू परचेज a house, a car, we need to borrow large amount of money, ठीक है। तो इन सच केस वी रिस्टोर टू ए बैंक फॉर ए मनी लेंडर। तो हम किससे कॉन्टैक्ट करते हैं? मनी लेंडर से। तो द बैंक चार्ज अस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन लेंडिंग अस मनी। बैंक क्या करता है, उसके लिए हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेता है। जैसे वही है कि वो अगर आपको इस टाइम पैसे दे रहा है तो वो उसके लिए कुछ तो आपसे रुपीस लेगा। तो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ओके। वी आल्सो डिपॉजिट मनी इन ए बैंक फ्रॉम सेफ कीपिंग। हम अपने जो पैसे होते हैं, मनीस होती हैं, वो क्यों बैंक में रखते हैं? जिससे वो सेफ रहें। तो द बैंक यूजेस अवर मनी, अब बैंक हमारी मनी का यूज़ करता है। तो दस द बैंक गिव अस इंटरेस्ट, तो बैंक उसकी वजह से हमको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो प्रिंसिपल, अब इसमें 3 टर्म्स आती हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल द मनी बोरोड एंड और डिपॉजिट इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम, और it is in rupees. Time, the duration for which money is borrowed or deposit is called। और जब हम किसी भी मनी को या तो डिपॉजिट करते हैं या उधार लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइमिंग होती है। और इट इज़ ऑलवेज इन ईयर्स, और वो कम हमेशा किस में लिया जाता है? साल में, ईयर्स में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर तथा इंटरेस्ट पेड ईयरली और पर एनम ऑन एवरी 100 बोरोड और डिपॉजिट पर ईयर, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ हम करते हैं। एक पहले अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट में से इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट में अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम इंटरेस्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये सब है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिससे आप अपने अब आने वाले क्वेश्चन जो अब एक्सरसाइज 4 है उसके क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये 3 रूल है, ये 3 रूल आप आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ओके। तो देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये पार्ट में आपको बता रहा हूँ। ए इक्वल टू 120 अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 1245 में से 110 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 235। सेकेंड है बी, उसमें आपको वैल्यू अमाउंट दे रखा है 9928, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1256 और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो P इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, आप इनको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसा आप ऐसे भी कर लेंगे तो जब भी सही माना चाहेगा। तो P इक्वल टू आपको 9928 में से 1256 माइनस करना है, तो आ जाएगा 8672 रुपीज़। इसमें अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट आपको दे रखा। तो इंटरेस्ट कर जो आएगा उसको आपको अमाउंट में ऐड करना है, और अमाउंट में ऐड करके ये आ जाएगा 3370.5 रुपीज़। इसी तरह से डी है, अमाउंट आपको निकालना है पी और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में से आपको प्रिंसिपल वैल्यू का पहले क्या करना है? 8 में से मल्टीप्लाई करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई देखिए स्टूडेंट थोड़ा इसको, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। 8 4 आपको पता है 32, 8 6 48 और 3 51, 8 9 कितना स्टूडेंट? 8 6 48, 8 9 आपका 72 और 5 7 6 और यहाँ अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 76.2 इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पी प्लस आई। तो 9640 में 7612 आपको ऐड करना है, ओके। और जो ऐड कर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है ये 1 10 7 6 13 और 1 14 और ये, तो ये आ जाएगा 10,400.1.20, ठीक है।
तो ये क्या आ गया आपका अमाउंट। तो इस चीज़ से आपको ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको, ठीक है, अपनी कॉपी में आज यही आपका होमवर्क है, इन्हीं को करना है, एक्सरसाइज 4 का 1 पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।